हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको विदित है कि हम हमारा चैप्टर परसेंटेज मतलब प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज क्लास नंबर 13 12 क्लासें पीछे हो चुकी है। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है वो पीछे हो चुके हैं। 70 प्लस क्वेश्चन है वो पीछे हो चुके हैं और आज 13 नंबर क्लास है। 12 नंबर क्लासें पीछे हो चुकी है। अब 12 क्लासें हुई थी पीछे, उसमें क्या मैटर था कि 5 क्लास तक ओनली फॉर हमने क्या देखा था कि प्रतिशत क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड परसेंटेज और मल्टीपल फैक्टर और अप्रोक्सीमेशन, ये सब कंसेप्ट सीखे थे। इसके बाद 7 क्लासें थी, उससे अभी तक क्या कर रहे हैं, इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले सालों किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। देखो आगे क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 150 का 3x माइनस 10% 300 के x% से 15 अधिक है। पहली वाली लाइन बोल रही है आपको 150 का 3x माइनस 10% 300 के x% से 15 अधिक है, राइट। इसके बाद क्या बोल रहा है, 200 का 2x प्लस 5% और 250 का x प्लस 10% से कितना अधिक है। एक बात बताओ, इसका इससे कंपेरिजन करना है। इसका मतलब यहाँ देखो एक चर आया है, वेरिएबल आया है, इसका मतलब x का मान पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। x का मान पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और x का मान निकालने के लिए पहली लाइन हमें दी गई है, लिखो। ये हिंदी में लिखो, इसको गणित की भाषा में लिखो। कैसे लिखोगे, 150 का की जगह गुणा और यहाँ कितना लिखोगे, 3x माइनस 10% बराबर किसके हैं, 300 के x% से कितना अधिक, अधिक तो प्लस। समझ आ गई बात, लिख लिया। अब ध्यान से सुनो, कोष्टक के बाद जितनी भी संख्या होती है वो सबसे गुणा होती है, गुणा होती है सबसे। 150 को 3x से गुणा करो, कितना x हो जाएगा, 450x% से भी गुणा होगी। यहाँ क्या करना है, 150 को 10% से क्या करना है, गुणा करना है। 150 का 10%, 150 का 10% कितना होगा, प्रतिशत से 2 शून्य आउट और 15 को 1 से गुणा किया 15। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, माइनस का 15 बराबर कितना आएगा, 300x% प्लस 15। अब ध्यान से सुनो, ये 450 इधर किसका है, 450 प्लस का और इधर 300 भी प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का। 450 में से 300 गया, 150x% बराबर कितना हो गया, प्लस का 15, ये इधर जाएगा तो माइनस का 15, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 15 कितने हो गए, 30। अब देखो x% का मान कितना हो गया, 30, ये इधर गुणा में इधर आया भाग में, 30 बटा 150 का मतलब कितना हो गया, 1/5 और 1/5 का मतलब कितना परसेंट होता है, 20%। कितना परसेंट होता है, 20%। ये दिखाई दिया आपको बात। अब देखो यहां से यह प्रतिशत से घटेगा, तभी तो यहाँ 100 आया था। 1/5 का 20 कैसे आया, 100 से गुणा करके। इसका मतलब यहाँ से प्रतिशत से हट गया था, इसका मतलब ये इधर से हट जाएगा, इधर से हट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20। हमें पहले वाली लाइन से और लिखो इतना ही समझना है कि x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 20 आएगा। अब ये चाहे आप दिमाग में करो चाहे इसको लिख के करो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमें सिर्फ सीखना है कि x का मान कितना आया, 20 आया। ये पहली वाली लाइन से हमें पता चल गया। अब आप कहोगे हम इतना बड़ा लिख के भी नहीं करेंगे, दिमाग में करेंगे तो भी कर सकते हो। कैसे, 150 को 3 से करोगे 450x, 450 में से इधर जाएंगे तो 150x माइनस का 15 का 150 का 10% कितना होता है, 15 और ये 15 अधिक 30 बटा 150, 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। x का मान ऑटोमेटिक कितना हो गया, 20 हो गया। सीधा डायरेक्ट भी निकल सकता है, लिखने की जरूरत नहीं है।
अब देखो यहां इसका मान निकालो, इसका मान कितना आएगा 220 का कितना 220 का की जगह गुना 2x, x की जगह कितना है 20 को 2 से गुना करोगे 40 में 5 जोड़ोगे 45%। समझ आ गई बात। अब बताओ 45% की फ्रैक्शन क्या होगी, 5% की कितनी होती है 1/20। 5 को किससे गुणा करने में 45 आते हैं 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 9/20। 1 शून्य से 1 शून्य आउट, 2 से 22 कितनी बार 11 बार, 11 को 9 से गुणा करने कितना आएगा 99। बस हमें तो इतना ही चाहिए, इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 250 के x प्लस 10%। 250 का कितना x प्लस 10, x का मान 20 में 10 जोड़ोगे 30। 250 का कितना परसेंट 30%। परसेंट से 2 शून्य आउट, 25 पिया 75। इसका मान कितना आ गया 75। इसका मान कितना आ गया 75। बस इस कैलकुलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, से तुलना किससे हो रही है 75 से, तुलना किससे हो रही है 75 से। और मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था, जिस संख्या से कंपैरिजन होता है, जिस संख्या से तुलना होती है, वह संख्या कौन सी संख्या होती है बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखा जाता है अपॉन में लिखा जाता है। इसका मतलब 75 से हमें तुलना करनी है, कम या ज्यादा, कितना ज्यादा है 24, कितना ज्यादा है 24। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 25 के पाड़े से कितनी बार 3 बार, 25 के पाड़े से कितनी बार 4 बार, 3 के पाड़े से कितनी बार 8 बार, और 8 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गई बात। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए इतने मिनट क्यों, इस कारण लिए क्योंकि आपको समझाया। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करोगे, जल्दी से जल्दी जिसको जितने ज्यादा स्क्वायर पहाड़े गिनती याद है वो तो जल्दी से कर ही लेगा। समझ आ गई बात। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए बी का कितना है 120% है, बी है वो सी का कितना है 65% है। ए बी और सी तीनों का योग कितना है 120.5 है। और आपसे मान किसका पूछा जा रहा है C माइनस 2B प्लस ए। एक बात बताओ, पहले तीनों का रेशियो लिखना जरूरी है, तो ए बी सी। अब रेशियो लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 100 किसको मानू। देखो ए बी का 120% है, ए किसका बी का मान है नहीं हमारे पास, तो इस कारण बी को मान नहीं सकते, राइट। इसके बाद बी सी का कितना है 65%, बी किसका सी का, किसका सी का। अगर सी का मान कितना है 100 है, तो बी का मान कितना है, सी का 65% है, सी कितना है 100 का कितना 65%, प्रतिशत से 2 शून्य आउट। इसका मतलब सी का मान कितना है 65, सी का मान कितना है 65। इसके बाद पहले वाली लाइन क्या दे रखी है, पहले वाला लाइन क्या देखिए, ए है वो बी का कितना है 120%, किसका बी कितना है 65 का 120%। एक बात बताओ 20% का मान कितना होता है 1/5। 20 को किससे गुणा करने पर 120 आते हैं 6 बार, तो 1/5 को 6 बार गुणा करो कितना हो जाएगा 6/5। अरे पहली क्लास में क्या लिखाया था 20% का मतलब होता है 1/5। हमें यहाँ कितना लाना है 120 निकालना है ना, इससे कितनी गुणा करनी पड़ेगी 6 से, तो इधर भी किससे गुणा करोगे 6 से। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 6/5। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 6/5। 5 के पाड़े से कितनी बार 13 बार, और 13 से कितने होते हैं 78। 3 सके कितने होते हैं 78। ए का मान कितना हो गया 78। अब देखो, अब हमें मान किसका निकालना है वो ध्यान से सुनो। और दे किसका रखा है, रेशियो लिख लिया। अब दे तो रखा है ए बी सी तीनों का योग दे रखा है, और निकालना इसका मान है। इसका मान कितना होगा पहले ध्यान से सुन लो। सी की जगह कितना लिखेंगे
100 माइनस 2 गुणा b की जगह कितना लिखेंगे 65 प्लस a का मान कितना है 78। a का मान कितना है 78। अब देखो 100 माइनस कितना हो गया 65 दुआ 130 प्लस 78। अब घटाने पर कितना आएगा माइनस का 30। 78 में से 30 के पीछे कितना बचा 78 में से 30 के पीछे कितना बचा 48। कितना बचा 48। इसका मतलब ये हो गया हमें मान किसका निकालना है इसका मान आएगा कितना 48। इसका मान कितना आएगा 48। एक अब देखो अगर कोई यहां तक भी पहुंच गया आगे कर भी नहीं पाया तो अपने ऑप्शन इतने सरल दे रखे हैं कि 48 का मल्टीपल ओनली फॉर एक ही है। देखो क्या 14 के पहाड़े 48 आते हैं नहीं आते तो 14 होने का कोई सवाल नहीं है। 35 के पहाड़े 48 आते हैं नहीं आते। 39 के पहाड़े 48 आते हैं नहीं आते। ओनली फॉर 24 के पहाड़े 48 आते हैं। हमारा ऑप्शन 24 ही होगा। आगे करने की जरूरत नहीं है बट देख लेते हैं कैसे आएगा। ए बी सी तीनों का योग 121.5। तीनों का योग करो 100 130 ये जोड़ो कितने हो गए टोटल 100 ये हो गए और 130 ये हो गए 230 230 13 कितने हो गए 243। कितने हो गए 243 का मान कितना दे रखा है 121.5। 243 के साथ क्या करूं ऐसा कि 121.5 हो जाए। देखो 243 का जस्ट आधा कितना होता है 121.5। इस कारण इसका भी कितना पढ़ना पड़ेगा जस्ट आधा कितना होता है 24। इस कारण ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी होगा। समझ आ गया। अब कहोगे आप बोर्ड के पेपर तो देना नहीं है कि पूरा लिख के दिखाओगे। आपका ऑप्शन 1 मिनट पहले आ चुका था। कैसे इसका मान हमने निकाला 48 का मल्टीपल एक ही था ऑप्शन टिक कर दिया। अगर 2 मल्टीपल होते तो हम देखते कौन सा ऑप्शन होगा। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज का अच्छा क्वेश्चन। 2 नंबर है जब पहली संख्या में कितने की वृद्धि कर दी जाती है 160% की वृद्धि कर दी जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितना कम हो जाती है 86 कम हो जाती है। और यदि पहली संख्या को कितना बढ़ाया जाता है 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम हो जाती है 200 कम हो जाती है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब एक बात बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पास 2 संख्या दे रखी है। एक पहली संख्या फर्स्ट एक संख्या दे रखी है फर्स्ट और एक दे रखी है सेकंड। ये सब कुछ इसी में बता रहा है। क्या बता रहा है 2 नंबर है राइट। पहली संख्या में कितने की वृद्धि 160 की। पहली संख्या में कितने की वृद्धि कर दी जाए 160 की नहीं 160% की वृद्धि कर दी जाए 160% की वृद्धि। ये पहली संख्या वृद्धि कर दी बोल रहे हैं वैसे वैसे एक बार इसका डायग्राम बना। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है 86। जो इससे संख्या प्राप्त होगी वो दूसरी संख्या से कितना कम है 86 कम है। यही बोल रहा है कि दूसरी संख्या से कितना कम 86 कम हो गया राइट। चलो ये लाइन खत्म। इसके बाद यदि पहली संख्या को कितना बढ़ाया जाए 110। अब की बात सिर्फ 110 बढ़ाया क्या कर दिया जाए पहली संख्या में कितना बढ़ा दिया जाए 110। पहली संख्या में कितना बढ़ा दिया जाए 110 बढ़ाने का मतलब प्लस और क्या कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या इससे जो संख्या प्राप्त होगी वह दूसरी संख्या से कितनी कम हो जाएगी 200। इससे जो संख्या प्राप्त होगी वह दूसरी संख्या से कम हो जाएगी कितना 200। कम का मतलब माइनस। समझ आ गया यहां तक। अधिक का मतलब प्लस कम का मतलब माइनस। इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना है दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना है। एक बात बताओ ये इधर सेकंड पड़ा है सेकंड नंबर पड़ा है ये इधर प्लस का फर्स्ट नंबर इधर जाएगा तो माइनस का मतलब दूसरी में से पहली संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 110 इधर पड़ा है और ये इधर माइनस का 200 इधर आएगा तो प्लस का 200 और ये कितने हो गए 110 310। इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना है 310 आना है। इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना है 310 आना है। अंतर आया कितना है 86 आया। समझ आ गई बात। चलो
अब पहली वाली लाइन का उपयोग करो कि जब पहली संख्या में कितनी बढ़ोतरी कर दी जाए, 160 की बढ़ोतरी कर दी जाए, उस टाइम ये होता है। जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि कर दी जाती है, तभी दूसरी संख्या कितनी कम हो जाती है, 86। तो दूसरी संख्या 310 में से 86 के कितनी कम हो गई, 300 में से 86 के 14। एक बार देखो, 300 में से 86 के 214 और पीछे 10, 224। ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 310। इसका मतलब दोनों संख्या कितनी कम हो गई, 224। अरे 310 में से 86 घटाओगे कितना आएगा, 224। कब आएगा, जब पहली संख्या में कितनी वृद्धि कर दी जाएगी, 160% की वृद्धि कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहली संख्या में 160% की वृद्धि कर दी जाए, उस टाइम हमें अंतर कितना मिलता है, 224 मिलता है। राइट। अब देखो, क्या ये 16 के पाड़े से कट रहे हैं, 16 का भाग देके ट्राई करो। अब भाग देके भी देखना है, देखो 16 एकम 16, पीछे कितने बच गए, 6 और 16 चौकू 64। कितनी बार कटा, 14 बार। कितनी बार कटा, 14 बार कटा। कितनी बार कटा, 14 बार। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये पहली संख्या का 10%। अब देखो क्या 26 के बारे में 224 आते हैं, 26 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 260 आता है। अरे 26 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 260। क्या 26 के पहाड़े में 224 आएंगे, एक बात बताओ, आप 9 से गुणा करके ट्राई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है कि 9 से आप गुणा करोगे तो 9 को 6 से गुणा करो तो पीछे कितना आएगा, 9 छक्के कितने होते हैं, अरे 9 छक्का कितने होते हैं, 54। पीछे 4 आने की संभावना है तो 9 से ट्राई करो। 9 से 26 नका कितना होता है, 4, 5, 18, 5 कितने होते हैं, 18, 5 कितने होते हैं, 23। क्या आएंगे, नहीं आएंगे। अब 8 से ट्राई करोगे, क्या 8 के बारे में 8 से गुणा करते हैं तो 8 से कितने होते हैं, 48 होते हैं, तो आने की संभावना ही नहीं है। 7 से करोगे तो पीछे 2 आएगा, आने की संभावना नहीं है। 6 से करोगे 6 आएगा और 5 से करोगे तो 0 आएगा। 4 से करोगे कितना आएगा, 4 आएगा और 4 आने के लिए 224 तक पहुंचना इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10% का मान कितना आया, एक बात बताओ, 10% अगर पहली संख्या का कितना, 10%, पहली संख्या का कितना 10% है, वो कितना है, 14 है। तो 100% कितना होगा फिर, 10 को किससे गुणा करूं, 100 हो जाए 10 से। इसका मतलब पहली संख्या का 100% कितना होगा, 140। इसका मतलब पहली संख्या अपने आप में 100%। अगर पहली संख्या 140 माने हम, माना पहली संख्या कितनी है, 140, तो बताओ दूसरी संख्या कितनी होगी, 310 जोड़ो 140 में कितने हो गए, 450। हमें क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का योग। 450 और 140 कितने हो गए, 590 हो गए। समझ आई, ये किसी समझ आया आपको। देखो एक बार और करके ट्राई करते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर ये तरीका लगाने की देखोगे इसके अंदर आप देखो क्या करोगे, क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जब पहले नंबर में कितने की वृद्धि कर दी जाती है, 160 की वृद्धि कर दी जाती है, तो दूसरी संख्या इससे कम कितनी हो जाती है, 86 कम हो जाती है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। फिर क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया, पहली संख्या में कितना बढ़ाया, 110 बढ़ाया, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितना कम, 200 कम। ये दूसरी संख्या पड़ी है, ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, दोनों संख्या का अंतर कितना आएगा, 110। ये इधर आएगा तो प्लस का, 200 और 110 कितने हो गए, 310। दोनों संख्या का आंसर कितना आना है, आया कितना है, 86। आंसर कितना हुआ फिर, 224।
कितना अंतर हुआ 224। और 224 अंतर कब हुआ? जब हमने पहली संख्या में कितना बढ़ाया 160% बढ़ाया। समझ आ गई बात? क्या करेंगे? पहली संख्या में कितना बढ़ाया 160% बढ़ाया, तब ये इतना हुआ। जब पहली संख्या में मैंने 160% बढ़ा दिया तो हमारा अंतर कितना हो गया 224। 16 के पहाड़े से कितनी बार 14 बार। अब 10%, पहली संख्या का कितना परसेंट 10% कितना है 14। पहली संख्या का 100% करने के लिए गुणा किसकी करनी पड़ेगी 10 की, तो इधर भी गुणा। पहली संख्या का 100% कितना आ गया 140। इसका मतलब पहली संख्या कितनी है 140। दूसरी संख्या कैसे आएगी 140 में 310 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 450। हमें पूछा क्या गया दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 450 और 140 कितने हो गए 590। एकदम सरल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो क्वेश्चन को। एक संख्या ए है, इसका कितना ओनली फॉर 11/5 और संख्या बी के 22% के बराबर है। अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग बोल रहा है। पहले बोल रहा है कि ए का 11/5 है, वो बी के 22% के बराबर है। ये लाइन बोल रहा है, राइट। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। ये बाद में सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। संख्या बी है वो तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। अब ये क्या बोल रहा है, जो संख्या बी है वो संख्या सी के कितना 2.5% के बराबर है। अगर सी का मान कितना है 5500 है, तो बताओ अगर सी का मान 5500 है तो ए के 80%, बी के 40% का योग कितना होगा। इसका मतलब हमें इन इक्वेशन का प्रयोग करके पहले ए बी सी तीनों का क्या लिखना पड़ेगा रेशियो लिखना पड़ेगा। और रेशियो लिखने का तरीका एकदम आसान। कैसे करोगे देखो 11 के पहाड़े से कितनी बार 2 बार। 11 के पहाड़े से कितनी बार 2 बार। और अगर मैं इस प्रतिशत के चिन्ह को यहां से क्या कर दूं हटा दूं तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है बट्टा में 100 बट्टा में 100। 5 के पहाड़े से कितनी बार 20 बार। और 2 के पहाड़े से कितनी बार 10 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए बट्टा ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ए बट्टा बी कितना हो गया, ऊपर 1 बचा नीचे 10 बचा, 1/10। ये हो गया ए अनुपात बी का मान 1/10। इधर से देखो 2.5%। 2.5% की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2.5% की जगह कितना लिख सकता हूं 1/40। अब देखो ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो b बट्टा सी का मान कितना हो जाएगा 1/40। अब रेशियो को कंबाइन करना रेशियो चैप्टर में सीखेंगे, बट मैंने आपको रेशियो के कंबाइन करना थोड़ा बहुत पहले भी सिखाया था। देखो यहाँ b का मान कितना 10, यहाँ b का मान कितना ऐसा हो सकता है एक ही टाइम पर एक ही संख्या के 2 मान हो सकता है क्या। मैं अभी किसी का एक ही टाइम पर एक ही इंसान 2 बार हो सकता है, नहीं हो सकता। तो संख्या कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकती। इसका मतलब b का मान अगर यहाँ 10 तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, किससे गुणा करूं कि 10 हो जाए 10 से। किससे गुणा करूं 10 से। इसका मतलब अगर मैं अंश को 10 से गुणा करूंगा तो हर को भी किससे गुणा करूंगा 10 से। इसका मतलब b रेशियो c कितना हो जाएगा 10/400। 10/400। अब तीनों का रेशियो लिख लो, तीनों का रेशियो लिख लो a अनुपात b अनुपात c। देखो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। लिखो a अनुपात b अनुपात c। a का कितना मान है a का मान कितना है 1 रेशियो b का मान कितना है, देखो b का मान यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 10 रेशियो c का मान कितना है 400। बस हमें बस रेशियो ही चाहिए था और किसी से कोई मतलब नहीं। मिल गया रेशियो। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करो क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन के अंदर आपको c का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है
सी का मान दे रखा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है ए का 80%, ए का कितना परसेंट 80%, निकालो 80%, एक का 80%, 80% का मतलब 80 बटा एक शून्य से एक शून्य कट गया, 10 का भाग देंगे तो 0.8, एक का 80% कितना हो गया 0.8, बी का 40%, बी का कितना 40%, परसेंट से 2 शून्य आउट, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, इनका क्या योग, इनका योग कितना हो गया 8.4 और 4 कितने हो गए 4.8, कितने हो गए 4.8। अब देखो सी का मान कितना दे रखा है 5500, इसका मतलब सी का मान है कितना 400, 400 का मान कितना दे रखा है 5500, इसका मतलब 5500, 2 शून्य से 2 शून्य आउट, 4 का मान 55 तो 1 का मान कितना होगा 55, ये इधर गुणा में इधर आया भाग में, 1 का मान 55 बटा 4, तो 4.8 का मान भी कितना होगा 55 बटा 4, 4 के पाड़े से कितनी बार 1.2 बार, कितनी बार 1.2, 55 को 1.2 से गुणा करो, 55 को 1.2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 55 को गुणा करनी है 1.2 से, 66 कितना आएगा 66, देखो 55 पंजू 60, 60 का 0 आंसर पाई 6, 55 पंजू अरे सॉरी 12 पंजू 60, 60 में 6 जोड़ा 66, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है 1, तो कितना हो गया 66, कितना कौन सा ऑप्शन हो गया।